लेट्स डिस्कस द गॉड्स प्लान। मैंने 2020 आज ही के दिन 12 अक्टूबर को पढ़ाना स्टार्ट किया था। वो बहुत बड़ी बात है। और आज 2025 12 अक्टूबर है, तो ये 5 साल जो चीजें हुई है मैं आपके साथ सारी शेयर करूंगा। आपको बस ना ये स्टोरी खुद पूरी देखनी है और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम लोग इससे क्या सीख सकते हो या फिर क्या चीजें हो सकती थी इससे बेहतर, या कुछ मुझसे गलतियां हुई है, सारी चीजें। और अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उनको सीखनी चाहिए इस स्टोरी से। ठीक है, तो शुरू करें। तो डे 1 आने से पहले एक डे 0 होता है। मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की थी, मैं अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में ही था। मतलब फाइनल ईयर पास भी नहीं हुआ था तभी शुरू कर दी थी, बिकॉज उसका एक बड़ा रीजन था। 1 सितंबर 2020 आई लॉस्ट माय फादर ड्यू टू कोविड। तो उसके वजह से ऐसे हो गया कि एक जो बच्चा मस्त पढ़ाई कर रहा था, आराम से अपने कॉलेज का टॉपर था, बढ़िया पढ़ाई कर रहा था, अपनी अपनी जिंदगी में चिलता, कोई पैसों का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। वो बच्चे पे अचानक से जिम्मेदारी आ गई कि अभी कमाना पड़ेगा वरना घर नहीं चलेगा। एंड कोविड की वजह से डेथ, मतलब वो बहुत, मतलब ऐसे ट्रेजेडी वाली सिचुएशन हो गई थी कि अभी कुछ नहीं, कोई रिलेटिव काम में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और बहुत कुछ सहने के बाद वो चीज हुई थी, क्योंकि अचानक घर से एक पर्सन गायब हो जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मैं खुद डिप्रेशन में था, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, अचानक सारी चीजें खराब थी। तो मैंने उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस की जॉब ज्वाइन कर ली टू अर्न मनी। बट वो पोस्ट ऑफिस की जॉब दिन भर, एक बच्चा जो दिन भर पढ़ाई करेगा, कुछ करेगा, इनोवेटिव चीजें करेगा, वो बच्चा अचानक से टपाल लाता है, मतलब पत्र वित्र लेके आता है, आधार कार्ड पैन कार्ड पूरे गांव में बांटता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं अपने घर के बाजू वाले का नाम नहीं जानता था, पूरे गांव में किस किस को पहचानूंगा। तो वो चीजें की, बट उससे ना बहुत डिप्रेशन आ रहा था कि यार, मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं जी नहीं सकता ये चीजें करते करते। बट उसके बाद सोचा कि नहीं यार, अगर हमें कुछ करना पड़ेगा ना, तो मुझे अपना पैशन फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं बहुत साल से कर रहा था, विच वॉज टीचिंग। तो मैंने पहली बैच शुरू की प्रोफेशनली टीचिंग की। मुझे लगा मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, अपन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे आए पहले साल। ये 4 लड़कियां, इन लोगों ने, आपको जो प्रवीण सर दिख रहे हैं आज जो है, वो इन 4 बच्चों की बदौलत है। ये लोग थे जो साल भर उस टाइम बैठे। उस टाइम पे स्कूल नहीं था, 2020 की बात है, तुम्हें पता है स्कूल को छुट्टियां थी। ये बच्चे दिन भर मैं पढ़ाता था, दिन भर ये बैठते थे, क्योंकि जब जब मैं पढ़ाता था तब तक मेरा दिमाग शांत रहता था। कोई ऐसे गंदे वंदे ख्याल नहीं आते थे दिमाग में यार की लाइफ खराब चल रही है, कुछ नहीं। मैं पढ़ाता था, मैं खुश रहता था। जिससे बच्चे घर पे जाते थे, मेरे को टेंशन आने लग जाता था कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं इनको दिन दिन भर पढ़ाता था। पोस्ट ऑफिस की जॉब करो, वहां से थोड़े पैसे आते थे, इन बच्चों को पढ़ाओ, बस चीजें। और ये 4 बच्चों ने ना मुझे जितना मोटिवेट किया है, ये जो बच्ची है पीछे वाली, इसका नाम प्रतीक्षा है, इसने तब बोला था कि सर, कि जब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले उन्होंने स्कूल शुरू की थी, तब भी उनके पास 3-4 लड़कियां ही थी, लेकिन आज तक उनका नाम कितना बड़ा है। तो आप पढ़ाओ, टेंशन मतलब हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आपने देखोगे टीचर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ये बच्चे थे जो मुझे मोटिवेट करते थे। मैं आज भी मानता हूँ कि आज मैं जहां भी हूँ इन बच्चों की बदौलत हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, सीख के सपोर्ट किया, क्योंकि ये गए नहीं, ये बैठे रहे। क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, बट 4 ही आते थे मेरे पास। तो इन्हीं 4 बच्चों को इसी रूम में, ये मेरा घर था जिसमें ये दीवार और बाजू की दीवार सीमेंट की थी, बाकी की दीवार मिट्टी की थी। 2 ही रूम थी, 2 रूम में, एक रूम में मैं पढ़ाता था, पिछले रूम में किचन था, मम्मी वहां पे बैठती थी दिन भर, तो यहीं पे पढ़ाता था पापा। तो यहाँ पे मैं फोटो, यही छोटा सा बोर्ड लेके आया था मैं, उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था, ऊपर डब्बे डब्बे तुम लोग देख सकते हो। ये बच्चे यहीं पे बैठते थे, ऊपर कुछ तो भी सज जाता, वहां पे कुछ गिरता रहता था, इसलिए वहां पे कुछ लगा दिया कपड़ा वपड़ा। और यहाँ पे क्लास शुरू हो गया हमारी। मस्त पढ़ा है, मतलब इतना पढ़ा है इन बच्चों को कि मेरे 10th का, मतलब मैंने 3-4 बार तो सिलेबस इन्हीं को पढ़ा दिया, मैथ साइंस का। इसलिए वो सारी चीजें ना अभी तुम लोग देखते हो पेपर लीक सेशन, इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि इतना पढ़ा है कि वो सारी चीजें पता हो गई, याद हो गई। फिर इन बच्चों का साल हुआ, मुझे लगा इनका पेपर होगा, इनको अच्छे परसेंटेज मिलेंगे तो बढ़िया मजा आएगा, अगले साल बहुत बच्चे आएंगे। इनके पेपर ही नहीं हुए। भगवान भी बड़े मजे लेने के चक्कर में था मेरे। तो अगले साल कुछ हुआ नहीं, तो मैंने प्रमोशन मार्केटिंग थोड़ा कर करके थोड़ी बैच बढ़ाई। मैंने गांव में थोड़ा सा, पहले सिर्फ 10th के बच्चे पढ़ाता था, फिर मैंने 8, 9, 10 सारा शुरू किया, जिसमें ये कुछ 8 के बच्चे आते थे, ये 8 के बच्चे, ये कुछ 9 के बच्चे आते थे, ये वाले 9 के बच्चे थे, और बाकी 10 के बहुत कम बच्चे थे। ये 11, 12 वाले बच्चे थे, जो 3 लड़कियां थी, वो 10 के बच्चे 7-8 ही थे। बट इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक कॉन्वेंट थी, उस कॉन्वेंट में सुबह कॉन्वेंट होती थी, शाम को मैं वहां पे 1000 रुपए उनको रेंट देता था एक रूम का, और वहीं पे सारी चीजें पढ़ाता था। और मेरा जो पुराना घर था, जो हमने पहले क्लास में देखा होगा, उसको मैंने स्टडी रूम बना दिया था, क्योंकि गांव में कोई लाइब्रेरी वाइब्रेरी नहीं थी, बिकॉज ऑफ वहां पे पता है तुम लोग को कि एजुकेशन की कंडीशन होती है। तो मैंने इसको स्टूडेंट ट्रेनिंग सेंटर करके एक लाइब्रेरी ओपन करके दी थी बच्चों को कि यहाँ पे जाके पढ़ो। तो यहाँ पे लड़के लड़कियां बैठते थे, दिन भर कभी भी जाओ। मेरा घर, मैंने रेंट पे दूसरा घर ले लिया था तब तक, तो ये चीजें कर ली थी, क्योंकि इस घर की पीछे वाली दीवार गिर गई थी, तो वहां पे रह नहीं सकते, तो यहाँ पे बच्चे बैठे थे।
मिट्टी का घर था, लेकिन बच्चे बैठते थे, बहुत पढ़ाई करते थे। उस साल ना हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई, मतलब बहुत पढ़ाई की, और उसके बाद रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया, क्योंकि एग्जाम हुए। तो ये बच्ची हमारे गांव से कभी तालुका टॉपर कोई आया नहीं था, क्योंकि हम लोग एक छोटे गांव में रहते थे। तो ये बच्ची पहले बार 96.80% के साथ तालुका टॉपर आई थी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। इतने ही बच्चे थे मेरे पास, लेकिन सारे आउट, मतलब बहुत अच्छे परसेंटेज वाले, 95, 93, 89, तो बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ बच्चे आए थे। कुछ बच्चे बहुत वीक थे, फिर भी वो 75 तक पहुंच गए थे। ये सारे बच्चे, तुम लोग कमेंट करना रे, ये वीडियो भेजता हूँ तुम लोग को, कमेंट चाहिए तुम लोगों के नाम के साथ, ये नाम के साथ। तो ये हुआ। उसके बाद हमने फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा, कुछ डॉक्टर, कुछ पुलिस ऑफिसर, सरपंच, सबको बुलाया, बड़ा प्रोग्राम किया, सारी चीजें की। बट इन सब में क्या था पता है क्या? इन सब में जो ये आदमी दिख रहा है तुम्हें कि ये बूट सूट पहन के ये बैठा है, ये कभी ऐसा नहीं था, ये ऐसा था, ये ये ऐसा था। सारी वो फूल गुलाब गुलाब वो बुके वुके लाने का काम मैं ऐसे काम करता था कि ये देखो, ये काम किया सारा, पूरे गांव में बैनर लगाए, देखो मैंने खुद के हाथ से बैनर लगवाए थे ये सारे, क्योंकि बैनर लगवाने के लिए पैसे देंगे तो बहुत महंगा जाता था। खुद के हाथ से लगवा लगवा के बैनर लगवाए। और शाम को प्रोग्राम में रेडी होके हम लोग रेडी है कि चलो आई एम द टीचर। तो मेहनत तो है। तो देखो ऐसे शर्मानी नहीं पड़ती है चीजें कि नहीं यार, तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे पिछले साल मुझे मिले, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ऐसे नहीं होते यूट्यूबर, जो बड़े यूट्यूबर होते हैं ना वो अलग होते हैं, आप ना बहुत अलग हो। मैंने कहा पता चला मैं क्यों अलग हूँ। कहाँ से आएगा वो ईगो, तेरा सगळं माज असतो, कुठून येणार माज? इथून सुरुवात केली ना ज्यांनी, ज्यांनी इथून सुरुवात केली इथून, त्याला माज देण्याचा ऑप्शनच नाहीये, आ ही नहीं सकता। मतलब कितना पैसा मैं कमा लूं, कितनी फेम आ जाए, कहां से आएगा गुरूर? मुझे पता है कि शुरुआत कहां से हुई है हमारी, इसलिए बहुत कंडीशन खराब थी। फिर मैंने अपने क्लासेस ओपन किए तालुका की जगह में, एक सर साथ लिए हमारे गुहे सर, उनको साथ लिया, और एक तालुका के यहाँ पे हमने ना क्लासेस ओपन किए बढ़िया से, 2 लोग प्रवीण सर, गुहे सर, दोनों इंजीनियर, और बढ़िया से बैचेस शुरू किए और मस्त पढ़ाना वढ़ाना शुरू कर दिया, एक गुरुकुल एकेडमी। और हमने वो अच्छे से चलाई, बहुत बढ़िया, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया। और मैंने तब डिजिटल बोर्ड खरीद लिए थे बड़ी मेहनत से। तुम लोग कहोगे सर पैसे नहीं तो डिजिटल बोर्ड लाए कहां से, क्योंकि ये कुछ 2,10,000 का था, और ये सस्ता था, ये कुछ 80,000 का था, फिर भी बहुत 90, मतलब 3 लाख चले गए थे। मैंने 3 लाख कैसे जुगाड़े, पता है मेरे को पता था कि तालुका में अगर मुझे पढ़ाना है बड़े कोचिंग क्लास के कंपटीशन में, बहुत सारे पुराने कोचिंग क्लास थे, तो मुझे पता था कुछ बढ़िया करनी पड़ेगी चीजें। तो मैंने क्या किया, अपने सारे इंजीनियर दोस्त थे, सबको जॉब लग गई थी तब तक, मैंने जॉब करी नहीं क्योंकि मैं गांव में फंस गया था इन चीजों में। तो मैंने क्या सोचा मैंने सारे दोस्तों को मैसेज किया, बहुत सारे दोस्तों को मैसेज, 150-200 बच्चों लोगों को मैसेज किया कि भाई 2,000 भेज, अर्जेंट काम है, 5,000 भेज, अर्जेंट काम है, 3,000 भेज, अर्जेंट काम है। और सबसे 100-150 लोगों से पैसे लिया। अगर एक बच्चे से 3 लाख लेंगे तो वो वापस मांगेगा। मुझे पता था कि अगर इतने लोगों से हम 2-2 हजार लेंगे तो उनको 50-60 हजार की नौकरी है ऑलरेडी, तो उनके लिए 2,000 कुछ नहीं है, तो इतनी जल्दी तो वापस नहीं मांगेंगे, 1 साल तक हमारे पास टाइम है, मैं 1 साल के बाद इनके पैसे वापस लौटा दूंगा। तो ये डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीजें ले ली मैंने उनके पैसों से और चलाना शुरू किया। ये क्लासेस बहुत बढ़िया चली है, ये सिटी का है, ये भी सिटी का है, ये मेरे गांव के क्लासेस हैं, तो बहुत बढ़िया चलाया मैंने। ये बोर्ड वही है जिसपे तुम पढ़ रहे हो ना, ये बोर्ड वही है, यही बोर्ड है ये। तो ये बहुत सारी चीजें हमने की और बढ़िया चल गए क्लासेस, दिवाली तक उनके पैसे वापस भी देने हो गए, सारा मजा आ गया। उसके बाद ये रिजल्ट आया विच वॉज मैसिव। मेरे गांव के क्लासेस में से 3 बच्चे आए, तालुका का फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर। ये तो पहले बैच की थी। इसके बाद ये फर्स्ट टॉपर, तालुका का फर्स्ट टॉपर, तालुका का सेकंड टॉपर, तालुका का थर्ड टॉपर, ये। बट इसके नाम पे में से 3 बच्चे थे जिनको सेम परसेंटेज थे, इसलिए 3 टॉपर आ गए। मजा ही मजा आ गया डायरेक्ट। इसको आउट ऑफ मिल गया साइंस में, कोई तो बच्चा था मैथ्स में आउट ऑफ, ये सारे। ये एसवीएम स्कूल था हमारे यहाँ पे, उसका पहला टॉपर, जेवीजे का पहला टॉपर, ये सातपुड़ा कॉन्वेंट का पहला टॉपर। इतनी तो स्कूल नहीं है हमारे, मतलब जितनी भी स्कूल थी सारे स्कूल के पहले दूसरे टॉपर मेरे पास थे। तो बहुत बड़ा वो फट गई चीजें कि ये बहुत बड़ा एकेडमी है, ये है, वैसे है। फिर हमने क्या किया पता है क्या, 4th ईयर में, मतलब जो चौथी बैच है उसमें मैंने बहुत सारे टीचर्स के साथ ना कोलैब कर लिया कि चलो एक काम करते हैं, हम ना कुछ साथ में करते हैं और चीजों को बड़ा करते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया बताएगा, बहुत सारे टीचर्स के साथ कोलैब करके ना बड़ा एक क्लासेस लिए और बड़ी ओपनिंग के साथ चलाए। और फिर बच्चे देखो क्या है, ये इतने सारे बच्चे हो गए मेरे पास कि तुम लोग, मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता था इतने सारे बच्चे आ गए। ये मैंने बहुत बड़ी एकेडमी शुरू कर दी एक बड़े लॉन्च के साथ। 5 फरवरी को 2023 को ये लॉन्च था, बहुत बड़ा लॉन्च था, बहुत बड़े लॉन्च, सारे फैकल्टीज हमने टीम बना ली थी, 11-12 शुरू कर दिया था, फाउंडेशन शुरू कर दिया था, बहुत कुछ चीजें कर दी थी। और बहुत बड़े लॉन्च के साथ इस लॉन्च का खर्चा 2.5 लाख आया था, कुछ तो भी 1.5 लाख, 2.5 लाख, हाँ बैनर और ये मिला के 2.5 लाख का खर्चा हो गया था हमारा। तो बहुत बड़ा उनको नाश्ता पानी, ये चीजें, बहुत बड़े गेस्ट वेस्ट, वो बहुत बड़ी चीजें कर दी। उसके बाद तुम लोग को मैं एकेडमी दिखाता हूँ जस्ट ऐसे ही कि एकेडमी कैसी थी मेरी। ये हमारी गुरुकुल एकेडमी करके नाम था उसका।
तो ये बहुत बड़ी एकेडमी में बहुत सारी चीजें की हमने। देखो तुम, ये चीजें इस लेवल तक की हमने कि अरे यार मतलब बहुत ही बढ़िया, चेयर्स वेयर्स बच्चों के लिए, सारी चीजें, सीसीटीवी, ये क्लासरूम, ये एक हमारे यहाँ का गीता भवन करके ये था, क्या कहते हैं उसे, जहाँ पे शादियां होती है, एक हॉल था, वही हमने ले लिया था, क्योंकि इतने बच्चे कहाँ पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखो लाइब्रेरी वाइब्रेरी सब कुछ था, वेटिंग रूम, लाइब्रेरी, जैसे प्रोफेशनल एकेडमी होती है उससे प्रोफेशनल एकेडमी हमने सारी चीजें, देखो सारी जितनी हो सकती है उतनी सारी चीजें कर ली। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया से क्लासेस, डिजिटल बोर्ड, 11th 12th की क्लासेस, सारी चीजें शुरू कर दी, और ये बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, हम लोगों को ये चीजें करनी तो चाहिए, हमने की भी, बढ़िया से हुई भी, सारी चीजें बढ़िया से हो गई। लेकिन अभी मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, अपना ऑनलाइन का सपना करते हैं। देखो मैं गांव में पढ़ाता था, तो गांव में हमारी जगह का कुछ इशू हो गया था। जगह का इशू मतलब हमारी जगह में एक सरकारी हॉस्पिटल की जगह थी, उसमें क्लासेस लेता था, कि उसमें हॉस्पिटल बनने वाला था, लेकिन बना नहीं। तो बना नहीं, तो मैं गाँव में फ्री में बच्चों को पढ़ाता था। तो फ्री में सोचा फ्री की जगह यूज करते, हम कर रहे थे। लेकिन एक आदमी की थोड़ी सी जली, उसने हमारी कंप्लेंट कर दी, फिर हमारे क्लासेस की जगह चली गई। फिर मैंने क्या किया, देखो मैंने अपने घर, अपना नया नया घर बनाया था, पैसे आ गए थे थोड़े से, तो अपने घर के सामने ऐसे बम्बू वम्बू डाल के सारी चीजें करके हमने वो जगह थोड़ी सी कवर कर ली। और वो जगह कवर करके उसके पानी वानी मारा, सारी चीजें की। लोगों को लगा ये कोई होटल वोटल डालने वाला है, ढाबा डालने वाला है। मैंने शाम को बच्चों के लिए चेयर्स अरेंज कराई और बिठा दिए बच्चे। ओपन ओपन टू एयर है ये क्लास। देखो गांव इतना सपोर्टिव था मेरा, जामोद गांव, बच्चे कहीं भी बैठ के पढ़ने के लिए रेडी थे, क्योंकि यहाँ से टॉपर्स निकलते थे। देखो ओपन टू एयर है, बारिश आए उस दिन छुट्टी। तो दिन भर बच्चा यहाँ पे बैठ के पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हमने की और बहुत मजे किए। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ये ऐसी कुछ चीजें थी मेरी लाइफ की जो बहुत बढ़िया हुई है। ये हमने यहाँ पे बहुत बड़े सेमिनार रखवाए, गेस्ट लेक्चर किए, बहुत सारी चीजें की, बहुत किया। बट उसके बाद ना मेरा था कि मैंने इन सारे बच्चों को एक फेयरवेल दिया बहुत बड़ा, कि यार थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत किया। ये तालुका की बैचेस थी, उसके साथ साथ ये गाँव, मेरे गाँव की बैच, जामोद फैमिली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और इनको बाय बोल के मैं पुणे चला आया फॉर माय 5th ईयर, क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल ईयर था। मैंने घर बनाया, गाड़ी ली, सारी चीजें की, बहुत बढ़िया गया। पर इसके आगे वाले साल के लिए मैं आ गया यूट्यूब पे, कि चलो यूट्यूब करते हैं। और मैं अपने गांव से पुणे आ गया। और तुम लोग को अभी प्रवीण सर दिखते हैं कि अरे एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र बोर्ड में, सर डालते हैं वीडियो, सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें चलती है, बढ़िया वॉचिंग चलती है, पेपर लिखकर मैराथन किंग। बात बताओ, ये देखो, ये जो मैराथन किंग, पेपर लीकर तुम लोग देखते हो ना, ये देखो अभी की कुछ भी डालो प्रवीण सर, कुछ भी डालें, ये लूप का वीडियो, उस पर भी 17-18 बच्चे हैं, बहुत सारे व्यूज जाते हैं प्रवीण सर को, कि कोई टेंशन नहीं। इसमें का कभी ओल्डेस्ट वीडियो देखो, प्रवीण सर बनने के पहले मैंने 8 महीने पुणे में बिना जॉब के यूट्यूब पे पढ़ाया, कोई पैसा नहीं आ रहा था। ये जो व्यूज देख रहे हो 2.3 के, ये अभी इस साल आए हैं, पिछले साल तक इस पे 100-200 भी व्यूज नहीं थे। देखो ये चीजें, ये देखो इतना पढ़ाया है लाइव लेक्चर्स में। ये लाइव लेक्चर से पिछले साल जब कोई नहीं देख रहा था, जब कोई नहीं देख रहा था, तब ये लाइव लेक्चर चल रहे थे, और बहुत ज्यादा चल रहे थे। मतलब इतने लेक्चर्स लिए मैंने, कम से कम कुछ तो भी 650-700 लेक्चर्स थे कुछ तो भी इसमें, जो जब व्यूज भी नहीं थे, 10-12 बच्चे भी लाइव में नहीं थे, तब भी मैं पढ़ा रहा था कि चलो पढ़ा देते हैं, कोई टेंशन नहीं। 8वीं पढ़ा था, 9वीं पढ़ा था, मैथ्स पढ़ा रहा था, साइंस पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा रहा था, क्विज ले रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था, जो चीजें बन सकती है वो सब कर रहा था। बट व्यूज नहीं आ रहे थे। ये तो व्यूज इस साल चढ़े। हॉर्स पढ़ा रहा था, देखो सारी चीजें की मैंने पिछले साल, कि ये चलेगा 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 बिल्कुल। मतलब बहुत ही पता है कि यूट्यूब इतना सस्ती चीज नहीं है, बट मेहनत छोड़ी नहीं मैंने, कि कुछ भी हो जाए इस चीज को छोड़ना नहीं है, इस चीज को करना ही करना है। देखो क्या मतलब क्या रह गया था, इस तक पढ़ाया। बट इसके बाद मैंने एक मैराथन ली, जो मैराथन के बाद जिंदगी बदल गई। और वो जिंदगी बदलने वाला मैराथन जब मेरे लाइफ में आया, मजा ही आ गया डायरेक्ट। मतलब उसके बाद लाइफ ऐसी चेंज हुई, ऐसी चेंज हुई कि हाय, ये मैराथन थी वो, मैच 2 की मैराथन। ये 65,000 व्यूज, ये मैच 2 की मैराथन थी। इसके बाद जिंदगी बदल गई डायरेक्ट। उसके बाद वेदांतु ने नोटिस किया, वेदांतु ने एक बढ़िया टीचर को मौका दिया। ये जब हो रही थी चीजें, 8 महीने जब तक कुछ नहीं चल रहा था पुणे में, कुछ भी करो हो नहीं रही थी चीजें, मैंने बहुत सारे कोचिंग क्लासेस पे पढ़ाया, 300 रुपए लेक्चर में। एक स्कूल ज्वाइन किया था, वहां पे मेरी सैलरी 8,000 रुपए महीना थी। क्या कर सकते हैं, अभी चल रही थी चीजें, क्योंकि छोड़ के तो जाना नहीं था, यही करना था। और उसके बाद वेदांतु आया, वेदांतु ने वो सारी चीजें दिखाई कि भाई आजा, तू टेंशन मत ले, तू आजा यहाँ पे पढ़ा, हम सपोर्ट करते हैं। उनके बाद थोड़ा उनसे सपोर्ट आया, बहुत बढ़िया, पूरी टीम मिली, सारी चीजें की। और उसके बाद हमने जो फोड़ा है, उसके बारे में तो कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो चीजें हुई है, लाखों व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर्स, लाखों चीजें, अब वो चीजें ना वो नेक्स्ट लेवल चली गई थी। कि एक बच्चा आता है गांव से इतने बड़े सिटी में, उसके लिए मीटअप प्रोग्राम होता है,
उसको वो एक स्कूल के सामने जाता है, वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, बच्चे मिलने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये मेरा 5वां साल है। ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है जो 4 बच्चों को पढ़ाता था। जिस बच्ची को ये बच्ची बोलती थी कि सर टेंशन मत लो, हो जाएगा, एक दिन आपसे, हम 3 4 पढ़ रहे हैं, एक दिन 40,000 भी बच्चे पढ़ेंगे। पिछले साल लाइव क्लास में 22,000 एक टाइम पे पढ़ाया है, सुबह 4 बजे। तो अभी लाखों बच्चों को तो पढ़ाना चालू है। तो ये चीजें हो गई कि ये भीड़ अपने लिए थी, फोटो खिंचवाने के लिए। ट्रैफिक जाम हो गया था, पुलिस वालों ने निकाल के हकाला था कि भाई तू जा यहाँ से, ट्रैफिक वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे एक जगह की बात नहीं है, ऐसी बहुत जगह पे भीड़ हुई थी। और ये लाइफ थी, ये चीजें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी कि ये चीजें मेरे लाइफ में होगी। कि एक कोई तो भी लड़का आएगा गांव से, छोटे से गांव से, उसके लिए पुणे में होर्डिंग्स लगेंगे, पुणे में बड़े बड़े मॉल्स में उसके लिए प्रोग्राम्स होंगे, एक नेशनल टीम का वो फेस बनेगा फॉर महाराष्ट्र। तो ये बहुत सारी चीजें हो जाती है, ये बहुत सारी चीजें हो जाती है। ये चीजें ना देखो, ऑटोग्राफ ले रहे हैं यार लोग। तो तुम लोग समझो कि मेरी लाइफ में क्या मतलब, क्या मौसम था वो, ये क्या, ये कैसे डिस्क्राइब करूँ इस मोमेंट को मैं। बट इस सब में मैं ना, इन सभी चीजों में एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूँ तुम लोग को। इन सब में सिर्फ 2 चीजें थी, 2 चीज। एक पहला सपना कि ये करके दिखाना है, और दूसरी थी मेहनत, कि कुछ भी हो जाए पूरी मेहनत करनी है, करनी ही करनी है। और उसके बाद ये चीजें हो गई, सारी हो गई। बट ये ना मैं अकेला कभी नहीं कर पाता। इसके लिए 2 लोगों ने बहुत मदद की है मेरी, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। एक मम्मी, कि जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मतलब बहुत, मतलब मैं जो भी डिसीजन लेता था, ठीक है कर ले, कोई टेंशन मतलब, आई एम विथ यू। मैंने गांव में क्लासेस के लिए बोला, मैं बोला कि मैं इंजीनियरिंग की को कर लूंगा कंप्लीट, बट जॉब नहीं करूंगा, यही करूंगा, आपके साथ ही रहूंगा यहाँ गाँव में। उन्होंने कहा ओके। मैंने क्लासेस शुरू किए, उन्होंने कहा ओके। मैंने पोस्ट ऑफिस की जो जॉब थी वो छोड़ दी, उन्होंने कहा ओके कर ले, कोई टेंशन नहीं। मैंने गाँव के इतने बड़े अच्छे क्लासेस छोड़ के यहाँ पुणे चला है, उन्होंने कहा ओके ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ, कर लेगा तू वहाँ जाके। यहाँ पे इतनी इतनी मेहनत की कि तुम लोग को पता है, जनवरी महीने में ऐसी कंडीशन आ गई थी, 2025 के जनवरी महीने में ऐसी कंडीशन थी मेरी कि मम्मी बोलती थी किराना लेके आ, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, कहाँ से लेके आऊँ। 3,000 4,000 थे, मुझे रेंट भरने का टेंशन आ रहा था। उसके बाद ये चीजें बदली है बहुत सारी। तो लाइफ ना बदलती है, तुम लोग को छोड़नी नहीं है चीज। बस इतनी लाइफ थी। अब पता नहीं है इसके आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, नो आइडिया, पता नहीं है। मतलब सच में पता नहीं कि इसके आगे की लाइफ क्या होगी। नो आइडिया, नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं है। बस एक चीज है कि मैं काम करते रहूंगा, अपने सपनों के लिए काम करते रहूंगा, तुम लोगों के लिए काम करते रहूंगा, और बस करते रहूंगा, बाकी चीजें हो जाएगी। बस इतना ही था। अब बताओ स्टोरी कैसे लगी। बाकी जय महाराष्ट्र।